हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल एंड हम लोग अपनी वर्ल्ड एटलस की सीरीज़ के अंदर मेडिटेरियन कंट्री का शॉर्टकट किया था हम लोगों ने। कौन कौन सी कंट्रीज़ हम लोगों की मेडिटेरियन सी को टच करती है। तो साइमल्टेनियसली हम लोग जितनी भी बाकी आपकी वाटर बॉडीज़ हैं जैसे पर्शियन गल्फ एंड सो ऑन, हम लोग उसको टिकअप करेंगे। आज हम लोगों का जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कि आज जो हमारी एक्चुअल में वीडियो है दैट इज़ अपॉन योर पर्शियन गल्फ की पर्शियन गल्फ को कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं, राइट। इनकी थोड़ी सी हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी जो करंट अफेयर्स रिलेटेड चीज़ें होंगी, कैसे आप उसको रिमेंबर रख सकते हो, हाउ टू गेट इन टू योर एनालिटिक पोर्शन, तो वो हम लोग सब कुछ शुरू करते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद आवर शॉर्टकट कि देखिए पर्शियन गल्फ जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो साइमल्टेनियसली दो तीन चीज़ें हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका एक तो पर्शियन गल्फ इटसेल्फ हो गया कि हम लोगों की कौन कौन सी कंट्रीज इसको टच करती हैं। जो दूसरी जो चीज़ है हम लोगों की दैट इज़ योर जीसीसी, दैट इज़ योर गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। ठीक है जी। हम लोगों की जो तीसरी चीज़ है यहाँ पे हम लोगों को याद रखने वाली दैट इज़ रिलेटेड टू योर हमारे गल्फ वॉर्स के ऊपर आप देख सकते हो। ठीक है, यूपीएससी में एक बार हम लोगों को गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की कंट्रीज भी पूछी थी कि कौन कौन सी इसका पार्ट है। एंड प्लस आप स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को जो है आप रिलेट कर सकते हो कि कौन कौन सी कहाँ पे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर्स के अंदर, ये बार बार न्यूज़ में क्यों आता है। देखिए जो हमारा गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है, जो हम लोग इसके शॉर्टकट के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंपली आप याद रख सकते हैं दैट इज़ KBQ साउ। ठीक है, जैसे मैंने अब पहले भी सीरीज टेकअप की थी, उसके अंदर मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी आपकी कंट्रीज़ को क्रॉस करता है। इफ़ यू हैवंट सीन योर मेडिटेरियन एंड दोज वीडियोस तो आई विल लिंक इन टू माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। तो जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वीडियो थी हम लोगों की, तो मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि कैंसर में बहुत सारी कंट्रीज़ क्रॉस करती है। उसमें से हम लोगों ने उस टाइम पे अरेबियन कंट्रीज़ देखी थी कि साउथ जो है वहाँ पे भी आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उससे निकलता है। तो ये बेसिकली आपकी कौन सी कंट्रीज़ थी, दैट इज़ योर सऊदी अरेबिया, ओमान एंड योर UAE। तो हम लोग वही देखते हैं कि आपकी वही सारी कंट्रीज़ हम लोगों की जो है पर्शियन गल्फ को भी टच कर रही हैं, राइट। उसके बाद है हम लोगों का, इसको याद रख सकते हो दैट इज़ जैसे कौन बनेगा करोड़पति होता है वैसे ही कौन बनेगा क्वेश्चनपति। ऑफ कोर्स आप लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उससे याद रख सकते हो। तो फर्स्ट इज़ हम लोगों का दैट इज़ योर कुवैत। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद हम लोगों का आता है दिस इज़ द कंट्री ओवर हेयर एंड देन इज़ योर बहरीन। बी से हम लोगों का है दैट इज़ योर बहरीन। बहरीन हम लोगों का एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है जी, दैट इज़ समवेयर अराउंड हेयर। तो इस मैप में इतना क्लियर नहीं है इस चीज़ को लेके, राइट। उसके बाद हम लोगों का आता है दैट इज़ योर कतर। कतर हम लोगों के आपके क्राइसिस भी हुए थे, उससे भी आप याद रख सकते हो। कतर जो है, या हम लोग ओमान के बारे में बात कर रहे हैं, ये दोनों कंट्रीज़ बहुत एक न्यूट्रल आपकी कंट्रीज़ हैं। जैसे कि हमें पता है कि जैसे आपका ईरान है दैट्स अ शिया कंट्री, जो आपकी सऊदी अरेबिया दैट्स अ सुन्नी कंट्री। तो शिया और सुन्नी का डिस्प्यूट हमेशा चलता रहता है, जितने भी अरब वर्ल्ड में आप जितनी भी बात कर रहे हो तो वो हमेशा ही आपका इस चीज़ में कंट्रोवर्शियल रहता है। बट ओमान और कतर एक ऐसी हम लोगों की दो कंट्रीज़ आती हैं जो कि आपकी न्यूट्रल है। हमारा एक बार जब ये कतर क्राइसिस हुआ था, एक्चुअली में यही डिस्प्यूट था कि कतर जो है इनकी बाउंड्री जो है सऊदी अरेबिया के साथ लगती है, बट ये दोनों सऊदी अरेबिया और ईरान तो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो कतर के जो कुछ ऑयल फील्ड्स थे वो उस टाइम पे ईरान यूज़ कर रहा था, लेकिन इनका कोई एज सच आपकी बाउंड्री नहीं मिल रही, बट यहाँ पे आपका वो यूज़ कर रहा था। एंड उसी के बाद जो है इंटरनेशनली काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था और उस टाइम पे आपके कर्तन क्राइसिस हुए थे। ठीक है जी। और जो दूसरी हम लोगों का दिस इज़ योर कंट्री, ठीक है जी, पर्शियन गल्फ, हम लोगों का KBQ साउ, प्लस आप इसके अंदर याद रखिए आई स्क्वायर। आई स्क्वायर दिख रहा है हम लोगों को, दैट इज़ योर ईरान एंड इराक। तो ये है हम लोगों का शॉर्टकट। तो दिस इज़ इट कि हमारी कौन सी आपकी पर्शियन गल्फ की कंट्रीज़ आपकी टच करती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं सिर्फ काउंसिल्स के लिए, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में कौन कौन सी कंट्रीज़ हम लोगों की जो है फॉल करती है, तो जो काउंसिल की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो देखिए कि आपकी पर्शियन वॉर्स हुई थी। एक्चुअली में आपकी पर्शियन वॉर हुई थी जिसको हम गल्फ वॉर भी बोलते हैं 1990s के आसपास। तो जब सदाम हुसैन वाला टाइम था तो ही वॉज अ लीडर ऑफ योर इराक। तो हम लोग देखते हैं कि उस टाइम पे हुआ क्या था कि जो इराक की इकोनॉमी थी वो बहुत बुरी तरीके से शटर डाउन कर गई थी। उसका ये बहुत बड़ा कल्प्रिट माना जाता है कि जो कुवैत थे इनके ऑयल फील्ड उन्होंने काफ़ी मिसयूज़ किए और
उन्होंने कुछ पैसे चुकाने थे और वो प्रॉपरली चुकाए नहीं, तो इनके बीच में काफ़ी डिस्प्यूट हो गया था। इसी को हम लोग पर्शियन गल्फ की वॉर बोलते हैं, एक्चुअली गल्फ वॉर बोलते हैं। तो ये सारी की सारी एक्चुअली ये जो काउंसिल भी बनी थी ये उसी टाइम पे बनी थी। एंड सिर्फ यही 6 कंट्रीज़ हैं आपकी, जब हम काउंसिल के बारे में बात कर रहे हैं। ईरान एंड इराक जो है इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इराक को तो हम लोग कई बार कंसिडर कर लेते हैं, बट ईरान इज़ अ शिया कंट्री, तो हम लोग उसको कभी भी ये लोग जो हैं आपकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनको पसंद नहीं करते। तो ये 2 चीज़ें हैं। आप पहली चीज़ कि गल्फ़ और कॉरपोरेशन जो काउंसिल है, अगर हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ 3 कंट्रीज़ आती हैं। अगर हम लोग पूछ रहे हैं, अगर यूपीएससी पूछ रही है गल्फ़ आपकी पर्शियन गल्फ़ के साथ कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं, तो ये सारी की सारी कंट्रीज़ हैं। देखिए कुवैत है, बहरीन है, कतर है, हम लोगों का ये इकट्ठे सीक्वेंस में चलता है। यूएई इज़ हेयर, ठीक है। देन इज़ योर इराक, आपका ईरान है हम लोगों का, ठीक है। तो सऊदी है और ओमान है। सो दिस इज़ ऑल फॉर इट गाइस। एंड लास्ट जो हम लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो आप देखिए कि हमेशा आपका न्यूज़ के अंदर जो है ईरान को हमेशा यूएस जो है आपका डेविल ऑफ एक्सेस की तरह भी कंसिडर करता है। इनके ऊपर बहुत सारे सेंक्शंस लगाए गए हैं। आपका अगर आप लोगों ने पढ़ा हो आपका जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी के बारे में, तो जब भी ऐसे सेंक्शंस के बारे में बात होती है तो देखिए वर्ल्ड ओवर की क्या सिनारियो है हम लोगों का। वर्ल्ड ओवर हम लोगों के कुछ आपके चोक पॉइंट्स हैं, राइट। हम लोगों के कुछ चोक पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम लोग आपका लेते हैं दिस इज़ योर पर्शियन गल्फ, दिस इज़ योर रेड सी, दिस इज़ योर स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये जो 3 हैं हम लोगों के, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं दैट इज़ योर सबसे ज़्यादा जो अगर वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है तो 70 to 80% जितने भी शिप्स हैं वो यहाँ से क्रॉस करेंगे। और अगर हम लोग बंद कर दें इन पॉइंट्स को, इन चोक पॉइंट्स को, तो वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो शटर डाउन कर सकती है, क्योंकि वर्ल्ड का जितना भी तेल है इट्स प्राइमरी रिसोर्स, आपका कोर इंडस्ट्रीज़ का पार्ट आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा ये सप्लाई चलती रहे। तो हमेशा ईरान जो है इस स्ट्रेट को हमेशा बंद करने की धमकी देता है, एंड दिस इज समवेयर हेयर, एंड इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ योर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जो कि बेसिकली आपका कनेक्ट करता है आपका पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान, जो कि आपका अरेबियन सी का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों की, जब हम पर्शियन गल्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप इन सब को आपस में रिलेट कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा गाइस। मैंने ये सारी की सारी जितने भी आपके शॉर्टकट्स हैं उनकी एक अलग से पीडीएफ भी बनाई है, जिसके अंदर मैंने सारे इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ उनकी जो है आपके शॉर्टकट्स, आपकी पीडीएफ जो है हमने कंपाइल की है। यू कैन बाय दोज सीरीज एट आवर वेबसाइट दैट इज simranayas.com। वो भी मैं आपका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इफ़ यू वांट टू परचेज देम तो यू कैन, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे आपका टिकअप कर ही रहे हैं, दैट इज़ अबाउट योर शॉर्टकट्स। तो थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।